भक्ति ज्ञान की ओर ले जाती है। अद्वैत ज्ञान श्रेष्ठ है। अद्वैत अर्थात सिर्फ एक ईश्वर, सिर्फ एक आत्मा। परंतु शुरू में ईश्वर की सेव्य सेवक भाव से, उपास्य उपासक भाव से आराधना करनी चाहिए। ये सबसे सहज पथ है। इसी से आगे चलकर सरलता से अद्वैत ज्ञान प्राप्त होता है। यद्यपि अद्वैत ज्ञान ही सर्वोच्च ज्ञान है, तथापि साधक को शुरू में उपास्य उपासक भाव लेकर ही साधना करनी चाहिए, अर्थात मैं उनका उपासक हूँ ये भाव लेकर। इससे सरलता से ज्ञान लाभ होता है। पंचभूतों के फंदे में पकड़कर तुम आँख मूंद कर स्वयं को समझाते हुए बार बार कह सकते हो, कांटा नहीं है, कांटा नहीं है। पर ज्यों ही तुम कांटे को हाथ लगाते हो, त्यों ही वो तुम्हें चुभ जाता है और तुम दर्द से उफ करके हाथ खींच लेते हो। तुम मन को कितना भी क्यों न समझाओ कि तुम्हारा जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, पाप नहीं, पुण्य नहीं, शोक नहीं, दुख नहीं, क्षुधा नहीं, तृष्णा नहीं, तुम जन्म जरा रहित निर्विकार सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हो। परंतु ज्यों ही रोग होकर देह अस्वस्थ हो जाती है, ज्यों ही मन संसार में काम कांचन के आपात सुख के भुलावे में पड़कर कोई कुकर्म कर बैठता है, त्यों ही मोह, यातना, दुख आ खड़े होते हैं और वे तुम्हारे सारे विवेक विचार को भुलाकर तुम्हें बेचैन कर देते हैं। इसलिए ये जान लो कि ईश्वर की कृपा हुए बिना, माया के द्वार छोड़े बिना किसी को आत्मज्ञान नहीं होता, दुख कष्टों का अंत नहीं होता। सुना नहीं, दुर्गा सप्तशती में कहा है, सहसा प्रसन्ना वरदा नरणा भवती मुक्तये। वो वरदान कारिणी देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। जब तक जगत जननी महामाया पथ के विघ्नों को हटा न दे, तब तक कुछ नहीं हो पाता। ज्यों ही महामाया की कृपा होती है, त्यों ही जीव को ईश्वर दर्शन होते हैं और वो समस्त दुख कष्टों के हाथ से छुटकारा पा जाता है। नहीं तो लाख विचार करो, कुछ भी नहीं होता। ऐसा कहते हैं कि अजवाइन का एक दाना चावल के 100 दानों को पचा डालता है, पर जब पेट की बीमारी हो जाती है, तब 100 अजवाइन के दाने भी चावल के एक दाने को हजम नहीं करा पाते। ये भी ऐसा ही जानना। ज्ञान योगी निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म को जानना चाहता है, परंतु इस युग के लिए भक्ति योग ही सहज मार्ग है। भक्ति भाव से ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, उनके पूर्ण शरणागत होना चाहिए। भगवान भक्त की रक्षा करते हैं और यदि भक्त चाहे तो भगवान उसे ब्रह्म ज्ञान भी देते हैं। साधारणतः भक्त ईश्वर का सगुण साकार रूप ही देखना चाहता है, परंतु इच्छामय ईश्वर यदि चाहे तो भक्त को सब ऐश्वर्य का अधिकारी बनाते हैं, भक्ति भी देते हैं और ज्ञान भी। उसे भाव समाधि में रूप दर्शन भी होते हैं और निर्विकल्प समाधि में निर्गुण स्वरूप के दर्शन भी। अगर कोई किसी तरह एक बार कलकत्ता आ पहुँचे तो उसे वहाँ का प्रसिद्ध किले का मैदान, मॉन्यूमेंट, अजायब घर सभी कुछ दिख जाता है। प्रश्न: क्या भक्त को कभी भगवान के साथ अद्वैत भाव प्राप्त होना संभव है? यदि हो तो किस प्रकार? जीव को ईश्वर के साथ अद्वैत भाव प्राप्त होना संभव है। उस अवस्था में वो सोहम, मैं वही हूँ, कह सकता है। जैसे घर का बहुत पुराना नौकर परिवार के सदस्यों में ही गिना जाने लगता है और मालिक किसी दिन उसके किसी कार्य को देखकर उस पर अत्यंत प्रसन्न हो उसका हाथ पकड़कर अपनी गद्दी पर बिठाते हुए सबसे कह देता है कि आज से इसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं रहा, ये जो है मैं भी वही हूँ। मेरे हुक्म की तरह इसका भी हुक्म तुम सबको मानना होगा। जो इसके हुक्म को नहीं मानेगा उसे सजा मिलेगी। नौकर के लाज से संकुचाने पर भी मालिक जबरदस्ती उसे बिठाता है। जीव का सोहम भाव भी इसी प्रकार का है। बहुत समय तक उसकी सेवा और वंदना से प्रसन्न हो ईश्वर उसे अपने समान विभूति संपन्न बनाकर अपने आसन पर बैठा लेते हैं। साधारणतः भक्त ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहता,
वो ईश्वर के साकार रूप के ही दर्शन करना चाहता है। जगत जननी काली या श्री कृष्ण, श्री चैतन्य देव आदि अवतारों के रूप ही उसे भाते हैं। वो नहीं चाहता कि समाधि में मैंपन का पूर्ण नाश हो जाए। इतना मैंपन वो बनाए रखना चाहता है जिसके द्वारा भगवान के साकार रूप के दर्शन का आनंद लूट सके। वो चीनी खाना चाहता है, स्वयं चीनी नहीं बनना चाहता। मेरी माँ जगन माता ने कह दिया है कि वही वेदांत का ब्रह्म है। जीव के कच्चे मैं को पूरी तरह नष्ट कर उसे ब्रह्म ज्ञान देने की शक्ति उसी में है। माँ की इच्छा हुई तो तुम या तो विचार मार्ग से ब्रह्म ज्ञान लाभ कर सकते हो या फिर भक्ति मार्ग से उसी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। भक्ति मार्ग का सार है ज्ञान भक्ति के लिए व्याकुल होकर निरंतर प्रार्थना करना, माँ के चरणों में आत्मनिवेदन करना। इस तरह पहले मेरी माँ की शरण आओ। मेरी बात पर विश्वास रखो कि यदि तुम हृदय से पुकारोगे तो माँ अवश्य ही तुम्हारी पुकार सुनेगी, तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी। फिर यदि तुम उसके निर्गुण निराकार स्वरूप का दर्शन करना चाहते हो तो उसी से प्रार्थना करो। सर्वशक्ति स्वरूपणी जगन माता की कृपा से तुम समाधि में ब्रह्म ज्ञान लाभ कर सकते हो।